टाट होकर जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली, जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। तुम रो क्यों रही हो? खुली, खुदा का खौफ करो। तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो जो रसूल खुदा का जिगर गोशा है। खुदा की कसम, जो कोई भी हुसैन इब्ने अली से जंग करने जाएगा उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो। किसी ने तुमसे राय नहीं मांगी। तुमने सालों से अपने इस शियापन की वजह से मेरा सुकून छीन लिया है। मुझे तुम पर तरस आता है, इसीलिए तलाक नहीं दे रहा। लिहाजा सिर्फ अपनी रोटी खाती रहो और अपनी हद में रहा करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम हूरा की कनीज हो। अगर मैंने सुना कि तुम मुझसे उलझी हो या कोई बदतमीजी की है तो ये जलती हुई सीख। मुझे उसकी गाली दोहराते हुए शर्म हाइल हो रही है। मैं नहीं बोल सकती। एक नाकुसुल अक्ल औरत को लेकर आए हो कि अपनी मन गढ़ंत बातें गढ़ के तुम लोगों के मतलब की बात सुना दे, ताकि उसकी बुनियाद पर मुझे सजा दे सको। क्या ये है वो दिल की अदालत जिसका तुम लोगों ने ढंढोरा पीटा है? भाई, मारना चाहते हो तो मार दो ना। तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो लोगों के सामने? क्यों? मुझे मालूम है कि औरत कहां से जल रही है। इसकी गवाही महज हसद से भरपूर है, मुनसिफाना नहीं है। अपनी शामी बीवी की गवाही पर क्या उज़्र पेश करोगे? हूरा जो भी गवाही देगी मैं दिलो जान से कबूल करूंगा। मुझे इस पर यकीन है। और आप कसम खाती हो कि सच सच बोलोगी? कसम खाती हूँ, खुदा ला शरीक की कसम खाती हूँ कि सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। ये जो खुली माले गनीमत की लालच में जंग पर गया और यह कि मेरे लिए एक रकास खाना बनवाना चाहता था, ये सब झूठ नहीं है। खुली मुझे इन दावों के जरिए फरेब देकर शाम से कूफा लेकर आया था। जिस दिन खुली जंग पे जाना चाहता था मैंने उसे जाने से रोका। मेरी मुखालफत इसलिए नहीं थी कि हुसैन से जंग करना गुनाह है, नहीं, मैं तो हुसैन को जानती ही नहीं थी और अब भी आप लोगों की तरह उन्हें नहीं पहचानती। जिस दिन खुली हुसैन के कटे हुए सर को लेकर आया और जब मेरी नजर हुसैन की आंखों पर पड़ी तो मेरा बदन कांप गया। लगता था कि जैसे वो जिंदा हैं। उनकी आंखों में ऐसा जलवा था कि जैसे मौत उनके लिए कितनी हकीर शय है। जिस दिन खुली जंग से लौटा उसके कंधों पर एक थैली थी। मुझे ऐसे बुलाने लगा कि मैं समझी कि उसकी थैली सोने की बेशकीमत ग्लूबन, कड़ों और चूड़ियों से भरी हुई है। हूरा, कहाँ हो हूरा? तुम आ गए खुली। भरे हाथों के साथ आया हूँ, याकूत और मोतियों के साथ आया हूँ। तुम्हारी गर्दन में इतनी अशर्फियां पहनाऊं कि तुम अपना सर झुका लो। कहो ना खूली जान। खुली मेरी जान। हाय, क्या फूल गिरते हैं तुम्हारे होंठों से। खूली का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा लगता है। फिर से मेरा नाम लो ना, कहो ना। खुली खुली, बस अब काफी है।
एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ कि तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम बेइंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है। ये किसका कटा हुआ सर है? ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था। ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है। उसकी आंखों में अजीब सी रौनक है। क्या तुमने उसे मारा है? नहीं, तुमने अपने खूनी को बेवकूफ समझा हुआ है। मैंने सिर्फ जंग का नजारा किया है। सर उन लोगों ने काटा है जो अक्ल की नेमत से महरूम थे। मैं छुपा हुआ था। जैसे ही मौका मिला मैंने दोस्तों से सर को चुराया और भाग आया। इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है? ओहो, तुम तो अहमक न थी हुरा। ये सरे हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है? हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासे रसूल ही क्यों ना हो। हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, मगर वो भी ज़ेरे अताब आया। ओफो, ये कैसा मुरझाया हुआ चेहरा बना रखा है तुमने। ये तो खेल मजाक है, अदालत नहीं है। इसके जल्लाद भी दो नादान औरतें हैं। तुम किस लालच में इतने सारे झूठ कर रही हो रक्कासा? तुम समझ रही हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी दिली मुरादें दिला देंगे ये लोग। सच हमेशा कड़वा होता है। किसी ने मुझे कोई लालच नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब ऐन हकीकत है। आज का मेरा ये बचकाना इकरार उसी अजीब सी बर्फ की तासीर है जो मैंने हुसैन के चेहरे में देखी थी। फजूल की बातें कर रही हो तुम। कौन सी बर्फ, कैसी रौनक? ये वही वसवसे और खुराफात हैं जो लोगों के जज्बात को उभार देते हैं और हमें खुदा की कसम, नहीं ये खुराफात है और ना ही वसवसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खून हुसैन उबलता जा रहा था और मिटने का नाम ही नहीं लेता था। मैं खूली के हुक्म पर पोछा लगाकर उस खून को साफ करना चाहती थी, मगर वो साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ?
سارم، کیا فرق ہے سر حسین اور ان کے جد رسول خدا کے سر میں کہ ان کے سر پر تندور کی خاک ڈالی گئی اور سر حسین کو تندور کی خاک پر پھینک دیا گیا؟ یہ کوئی عدالت ہے یا کوئی مارے کا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ بھی ایک بے تکی ضعیفہ کے ہذیان کے سہارے۔ عبد الرحمن، حکم عدالت کیا ہے؟ میرے مطابق خولی نے سر حسین ابن علی کی جو توہین کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی شرعی حد نہیں جانتا۔ نماز ترک کرنے یا روزے کے دنوں میں بلا وجہ کھانا پینا، انہی کی مانند اس کی سزا بھی پروردگار بروز قیامت خود لے گا، مگر یہ کہ خولی سر حسین کی لالچ میں اور حسین کے اہل بیت کو لوٹنے کی نیت سے کربلا گیا تھا، اور شہدائے کربلا میں سے 2 افراد کا قاتل بھی ہے، تو قانون کا فیصلہ اس کا قصاص ہے۔ بن کامل، اس ملعون کے جرائم کو سارے عام لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ جی امیر۔ تو پھر یہ مسخرے بازی کیا تھی جب تم لوگ اپنے فیصلے پہلے ہی کر چکے ہو؟ تم لوگوں نے عادل حکمرانوں کا سہولیا پایا ہوا ہے تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دے سکو۔ جس شریعت کی ٹوپی تم لوگوں نے اپنے سروں پر رکھی ہوئی ہے، تم لوگ اسے صرف اس قوم کے سروں پر پہنا سکتے ہو جو جدی پشتی گدھے کے گدھے آئے۔ مختار، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری اس سوریزی کا بدلہ تمہارے ساتھ بھی لیا جائے۔ یہ جو خولی نے ہم پر اور ہماری حکومت پر تہمتیں لگائی ہیں، ممکن ہے یہ بات